सेफिक्सिम एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दवा है जो मुख्य रूप से बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज में इस्तेमाल होती है। यह दवा सेफालोस्पोरिन ग्रुप की होती है और शरीर में बैक्टीरिया को मारकर इन्फेक्शन को कम करने में मदद करती है। इसे डॉक्टर की सलाह के बिना इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि गलत इस्तेमाल से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकता है। तो आइए इस दवा के बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस दवा के उपयोग और फायदों के बारे में। सेफिक्सिम का उपयोग साइनस इन्फेक्शन, गले के इन्फेक्शन और कान के संक्रमण में किया जाता है, जहां सिर दर्द, नाक बंद होना, बलगम, बुखार या दर्द जैसी दिक्कतें होती है। यह दवा बैक्टीरिया को खत्म करके सूजन और तकलीफ को कम करती है। टोंसिलाइटिस, फेरेंजाइटिस और ओटिटिस जैसे संक्रमण में भी इसका इस्तेमाल होता है। सांस से जुड़े बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि ब्रोंकाइटिस और न्यूमोनिया में भी डॉक्टर जरूरत पड़ने पर इस दवा को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में अगर जलन, बार बार पेशाब आना, दर्द या फिर बदबूदार पेशाब की समस्या है तो सेफिक्सिम बैक्टीरिया को मारकर आराम देती है। यह स्किन इन्फेक्शन जैसे कि लालपन, पस, सूजन या फोड़ों में राहत देती है और बैक्टीरिया को फैलने से रोकती है। गोनोरिया जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन में भी इसका उपयोग होता है। कुछ मामलों में टाइफाइड या फिर पेट से जुड़े बैक्टीरियल संक्रमण में भी डॉक्टर इसकी सलाह देते हैं या फिर इसे प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। आइए समझते हैं यह काम कैसे करती है। सेफिक्सिम शरीर में मौजूद बैक्टीरिया की रक्षा करने वाली जो बाहरी दीवार होती है यानी कि जो सेल वॉल होती है उसके बनने की प्रक्रिया को रोक देता है। जब बैक्टीरिया अपनी सेल वॉल नहीं बना पाते तो वे कमजोर होकर टूट जाते हैं और मर जाते हैं। इसी तरह यह दवा बैक्टीरिया को बढ़ने और फैलने से रोकती है, जिससे इन्फेक्शन धीरे धीरे खत्म होने लगता है और शरीर को आराम मिलता है। आइए समझते हैं एडल्ट्स के लिए इस दवा की अवेलेबल स्ट्रेंथ क्या होती है। सेफिक्सिम वयस्कों में मुख्य रूप से टेबलेट और कैप्सूल के रूप में उपलब्ध होती है। वयस्कों के लिए यह 200 mg और 400 mg की टेबलेट के रूप में दी जाती है। 100 mg पर 5 ml का सिरप भी मिलता है, लेकिन यह ज्यादातर बच्चों के लिए इस्तेमाल होता है। डॉक्टर मरीज की उम्र, वजन और संक्रमण की गंभीरता के अनुसार सही डोज तय करते हैं। आइए समझते हैं इस दवा को किस तरह से लेना है। सेफिक्सिम हमेशा डॉक्टर की बताई हुई डोज और समय के अनुसार ही लेना चाहिए। आमतौर पर इसे 200 से 400 mg की मात्रा में दिन में 1 या 2 बार लिया जाता है। इसे खाना खाने के बाद या फिर पर्याप्त पानी के साथ ही लेना अच्छा रहता है ताकि पेट में जलन या फिर परेशानी ना हो। दवाई का कोर्स पूरा करना बेहद ही जरूरी है। भले ही लक्षण जल्दी ही कम हो जाए, अगर कोई डोज मिस हो जाए तो जैसे ही याद आए उसे ले ले, लेकिन अगली डोज को दोगुना न करें। सही तरीके से दवा लेने पर ही संक्रमण पूरी तरह से खत्म होता है। अगर बात करें साइड इफेक्ट्स की, तो सेफिक्सिम लेने के बाद कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि पेट में दर्द, दस्त, मतलियां, उल्टी, सिर दर्द, चक्कर आना और त्वचा पर हल्की लाल चकत्तेदार सूजन। ये सामान्य तौर पर थोड़े समय के लिए होते हैं और अक्सर दवा बंद करने या फिर डॉक्टर की सलाह से हल हो जाते हैं। दवा के कुछ गंभीर और दुर्लभ असर भी हो सकते हैं, जैसे एलर्जी के लक्षण यानी कि सांस लेने में दिक्कत, चेहरे या होठ में सूजन, खून में बदलाव यानी कि WBC कम हो सकता है, या गंभीर दस्त और खून वाला दस्त भी हो सकता है। ऐसे लक्षण दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और दवा को बंद कर देना चाहिए। अगर बात करें प्रिकॉशंस और वार्निंग्स की, तो यदि आपको किसी भी सेफालोस्पोरिन या फिर पेनिसिलिन दवा से एलर्जी है तो सेफिक्सिम बिल्कुल न लें। एलर्जी होने पर दवा गंभीर प्रतिक्रिया दे सकती है, इसलिए पहले अपनी एलर्जी की जानकारी डॉक्टर को बताना जरूरी है। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को सेफिक्सिम केवल डॉक्टर की सलाह पर ही लेना चाहिए। दवा लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना आवश्यक है ताकि मां और बच्चे दोनों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। किडनी या लीवर की समस्या वाले मरीजों को डोज डॉक्टर की सलाह में एडजस्ट करना चाहिए। इसके अलावा सेफिक्सिम को अन्य दवाओं के साथ लेने से पहले भी डॉक्टर से पूछना काफी जरूरी है, क्योंकि कुछ दवाएं जैसे कि एंटीकोगुलेंट्स इसके असर को प्रभावित कर सकती है, नेगेटिव इंपैक्ट होता है। तो यह थी सामान्य जानकारी सेफिक्सिम टेबलेट फॉर एडल्ट्स के लिए। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। कमेंट में अगर आप अनकंफर्टेबल हो डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qa.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।